आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया होगा आपको। अपना चैप्टर का नाम था बच्चों ट्रिगोनोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कोस थीटा बराबर 8/17 और आपसे कहा बच्चों शेष ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बताओ। क्या? शेष ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बताओ। मैंने कहा था ऐसा जब भी आ जाए तो आप करिए क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता हो। अब हमें एक कोण दिया हुआ है कितना? थीटा, और इस थीटा के सापेक्ष हमें इन साइड्स की पहचान करनी है बच्चों कि कौन सी साइड कर्ण है, कौन सी साइड लंब है, कौन सी साइड आधार या बेस है। तो हम कैसे करते हैं आपको पता होगा। 90 डिग्री के सामने की साइड होती है हमारी कर्ण या हाइपोटेनियस, और जिस लाइन पे बच्चों क्या, जिस लाइन पे थीटा कोण बन, कोई भी कोण, थीटा कोई ज़रूरी नहीं है, जिस लाइन पे कोण बनता है उसे आधार या बेस बोला जाता है, उसे आधार या बेस बोला जाता है। और बच्चों कोण के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? कोण के सामने वाली साइड कहलाती है लंब या परपेंडिकुलर। लंब या परपेंडिकुलर। इस टाइप के हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आपको दे रखा कोस थीटा, आप लगाइए कोस थीटा का सूत्र, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब हमें आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। आधार है हमारा 8, हाइपोटेनियस है 17। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। बोधायन प्रमेय, क्या? बोधायन प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना, तो आपका लंब आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। आप लगा के देखना। और ये डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ मैं, ये आपको मैं आगे बता दूंगा बच्चों। अब आपको लिखना क्या है, बाकी के ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइप। आपको एक ही लिखना है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में, ठीक है जी। लंब कितना है? 15। हाइपोटेनियस या कर्ण कितना है? 17। नेक्स्ट टेन थीटा, लंब बटे आधार। लंब कितना है जी? 15। आधार कितना है? 8। कोट थीटा, किसका उल्टा होता है कोट थीटा? टेन थीटा का उल्टा। किसका उल्टा? टेन थीटा का उल्टा। आधार बटे लंब। आधार कितना? 8, लंब कितना? 15। और ये चीज़ें इनका यदि किसी को बेसिक समझना है ना बच्चों, तो वो पहला वीडियो देखो, ट्रिगोमेट्री का हमारा पहला वीडियो है ना, वो देखिए। वो हमारा कंप्लीट बेसिक पे ही है, वो हमारा कंप्लीट बेसिक पर ही है। आ जाओ आगे लिखिए। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार किसका उल्टा? कोस थीटा का उल्टा। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण 17, आधार कितना? 8। और बच्चों कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब किसका उल्टा? साइन थीटा का उल्टा। कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है हमारा? 17। लंब कितना है? 15। 17/15। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होगा। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। और बच्चों क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करा करो। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि उससे आपको क्या होता है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए बच्चों। आपको दे रखा है जी कोस ए बराबर 6 नंबर है ना, कोस ए बराबर 5/13। और आपसे पूछा है कोसेक ए अपॉन कोस ए प्लस कोसेक ए। यह आपसे पूछा है बच्चों। क्या पूछा है? आपको कोस ए की वैल्यू दे रखी है। किसकी? कोस ए की वैल्यू। आप करिए, इनका नाम दीजिए और ए उस एंगल को दीजिए जो 90 डिग्री के अलावा है। क्या करिए बच्चों, आप यहाँ नाम किस प्रकार देना है आपको? एंगल ए देना है ना,
क्योंकि हमें एंगल ए की वैल्यू दे रखी है, तो एंगल वो जिस वर्टेक्स को देना है जो 90 डिग्री के अलावा हो। अब अलावा हमारे पास दो वर्टेक्स है ना, आप इन दोनों में से किसी को भी ए नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम ए देता हूँ, अब इसको बी दे दीजिए या सी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, वहाँ से कोई हमें दिक्कत होगी नहीं। अब क्या दे रखा है आपको, कोस 1 की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू, कोस 1 की वैल्यू। आप 1 के सापेक्ष बात करोगे, आप किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष बात करोगे। ये साइड हो गई हमारी कर्ण, ये हो गई लंब, ये हो गई आधार। किसी बच्चे को इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब कोस ए, क्या बच्चों, कोस ए, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और यहाँ से हमें लंब की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, लंब की वैल्यू निकालनी है। आधार की वैल्यू दे रखी है 5, कर्ण की वैल्यू 13 दे रखी है। अब लंब की वैल्यू आप किससे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे बच्चों, और वो आएगी आपकी 12 है। आपकी लंब की वैल्यू कितनी आएगी, 12। अब आपको यहाँ मान रखना और सोल्व करना। कोसेक की कोसेक थीटा बराबर होता है बच्चों कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना, 13, लंब कितना, 12। आ जाओ, पूरे के बटे हैं, बटे लगा दिए। कोस ए की वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए, या कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 5 बटे 13 प्लस कोसेक ए अभी लिखा था हमने 13 बटे 12। अब आप इनको सोल्व कीजिए बेटा, क्या करिए, इनको सोल्व करिए। यहाँ करते हैं, ऊपर आएगा 13 बटे 12 और पूरे के बटे, ठीक है जी। अब इन दोनों का लेना है हमें एलसीएम। क्या लेना है बच्चों, एलसीएम। अब आपके पास सामने दो वे होंगे, दो तरीके होंगे कि या तो आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, क्या, या तो इनको आप मल्टीप्लाई गुणा करके लिख लीजिए, या फिर इनको ऐसे ही गुणा की फॉर्म में लिख दीजिए। कैसे, ऐसे। बात तो वही हुई ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर संख्या तो वही बनेगी ना, तो आ जाएगी। यहाँ से आपको जोड़ बाकी आता होगा बच्चों। यहाँ से आएगा 12 पंजो 60 प्लस 12 का भाग जाएगा 13 बचेगा, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, यही होता ना, हाँ जी। आ जाओ, अब ये चीज़ आ गई आपके सामने। अब इनको आप उतारिए नीचे, 13 बटे 12, किसको उतारे, इस चीज़ को लेके आ रहे हैं। अब आ जाओ, फिर बटे लगा दो। अब इनको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 922, ये आएगा 226 अपॉन 13 बटे 12। और अब इनको आप ऊपर ले जाओगे ना तो क्या हो जाएगा, इनको ऊपर ले जाओगे तो 13 बटे 12, 13 इंटू 12 अपॉन 226, 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 अपॉन 226, ये अपना क्या आ जाएगा, ये अपना उत्तर आ जाएगा बच्चों। ये क्या 169 अपॉन 226। क्वेश्चंस को देखिए और बच्चों आराम से धीरे धीरे आपको समझने की कोशिश करनी है। एक बार में अगर नहीं आए ना तो 2 बार 3 बार देख लो, क्या दिक्कत आ रही है आपके, समझ में आई बातें। तो आप देखिए बढ़िया से समझिए और फिर आगे आइए। और कहीं कैलकुलेशन में छोटी मिस्टेक हो जाए तो वहाँ देख लिया करो बच्चों, परेशान ना हो करो। आ जाओ, इससे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और करो, देखें। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने की कोशिश की होगी और उसको सोल्व किया होगा बच्चों। आ जाओ, मैं लिखता हूँ, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, 5 tan थीटा बराबर 4, 5 tan थीटा बराबर 4, और आपको आगे पूछा है 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन sin थीटा +2 cos थीटा। अब बच्चों
मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ क्या दे रखा है, आपको दे रखा है टेन थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी, 5 टेन थीटा दे रखा है। तो यहाँ से आप करोगे टेन थीटा बराबर 4/5। क्या लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई है टेन थीटा। इस एंगल को हम थीटा कोण मानते हैं ना, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गई हमारी करण, ये हो गया करण। ठीक है, यहाँ से लंब कितना है 4, आधार कितना है 5। यहाँ से आप निकालिए बच्चों करण का मान। किसका मान? करण का मान। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे, और यहाँ से निकालोगे ना रूट आ जाएगा √41। कैसे आ जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे। चलो लगाते हैं। करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के स्क्वायर की वैल्यू में चाहिए, लंब कितना है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। के स्क्वायर कितना आया? बोलो बेटा 41। और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपली 41 का रूट। करण का वैल्यू कितना आ गया? √41। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को दिक्कत? आ जाओ। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपली मान रखना है बच्चों और सोल्व कर लेना है। अब इसको आप खुद करिए। चलो आइए फिर भी एक क्वेश्चन को और मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। आप करिए क्या, 5 × साइन थीटा। क्या? साइन थीटा लंब बटे करण, लंब बटे करण। लंब कितना 4, करण कितना √41। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? आगे साइन माइनस का 3 × कोस थीटा 5/√41, 5/√41 बटे साइन थीटा 4/√41 माइनस यहाँ है 15। अरे क्या कर दिया? 2 कोस थीटा, 2 × कोस थीटा। कोस थीटा कितना है? आधार बटे करण 5/√41। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? चलो ऐसे लिख दे 2 × 5/√41 हमने लिखा है। जो क्वेश्चन हमारा ये था हमें पूछा है उसमें हमने क्या करी है? अभी वैल्यू रखी है बच्चों। क्या करा है? वैल्यू रखा है। अब करिए आप इनको मल्टीप्लाई। 5 चौके 20/√41। यहाँ से क्या आएगा? 5 चौके 20/√41 माइनस 5 × 15/√41। यहाँ से 4/√41 माइनस 5 दूनी 10/√41। नीचे प्लस है ना, तो बोलो यार। ठीक है जी, यहाँ से देखोगे आप 20 में से 5 गए तो कितना आएगा? हमारा ऊपर आएगा 5/√41। यदि नीचे डिनोमिनेटर बच्चों हर का मान अगर समान होता है ना, तो ऊपर की वैल्यू हम सिंपली सोल्व कर लेते हैं। यदि प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। ठीक है, क्या बोला मैंने? यदि डिनोमिनेटर हर का मान समान होता है ना, तो ऊपर की वैल्यू को हम सिंपली सोल्व कर लेते हैं, जिस प्रकार हम सिंपली ऐड या माइनस करते हैं ना, उसी प्रकार। अच्छा, 4 + 10 कितने हुए? 14/√40। यहाँ से √41 रूट कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 5/14। कितना आंसर आया आपका? 5/14। किसकी वैल्यू आ गई? इसकी वैल्यू आ गई। समझ में आई बच्चों बात? कितनी आई? 5/14। करिए बच्चों, और इससे अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। आ जाओ, पढ़िए क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। आपसे क्या कहा है? एंगल सी दे रखा आपको 90 डिग्री, और क्या कहा है? कोट ए बराबर √3 और कोट बी 1/√3। तो सिद्ध कीजिए। आपको दे रखा साइन है, वो वैल्यू आपको सामने दिख रही होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या करना है? साइड्स का मान निकाल लेना है, और फिर सिंपली आपको जो दे रखा उसमें मान रख देना है। एक के सापेक्ष हम बात करें। किसके सापेक्ष? एक के सापेक्ष। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया करण। अब आपको 2 की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। आप यदि इस एक से रख लेंगे ना, तो भी आपकी साइड्स का रेशियो आ जाएगा, साइड्स का मान आ जाएगा। अब आप या तो इसको रख लीजिए या किसी को भी रख लीजिए।
कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लम। इसके नीचे 1 मानेंगे। आधार कितना आ गया अपना √3, लम कितना आ गया 1, और यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 2। कर्ण की वैल्यू कितनी 2। अब आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसमें आप सिंपली मान रखिए बच्चों और क्वेश्चन को सोल्व करिए और आंसर कमेंट में बताऊँ, आंसर कमेंट में बताओ बच्चों। आपको जो भी दे रखा है ना, जो आपको दिख रहा है सामने, उसमें आप वैल्यू रखिए, यहाँ से वैल्यू रखिए और क्वेश्चन को सोल्व करो बेटा और आंसर कमेंट में बताओ, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि सेम हम 10 क्वेश्चन कर लिए हैं इसी टाइप के, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप कर पाए होंगे क्वेश्चन को। बताना आंसर। आओ ये बेटा अगला क्वेश्चन है अपना, अगला भी वही सेम 9th क्वेश्चन भी आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको करना है। मैं बता देता हूँ 16 कोट ए बराबर 12। आपसे पूछा है साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। क्या बेटा आपको दे रखा कोट ए 12/16, 12/16 कोट ए आधार बटे लम। इसको ए मानेंगे, मैंने बताया था आपको जो दे रखा उसको आप 90 डिग्री के अलावा मान ली, उसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अब आपको कोट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 12/16 और कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लम। आधार बटे लम, आधार कितना है 12, लम कितना है 16। तो यहाँ से आप कर्ण का मान निकालोगे ना तो आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब आप सिंपली मान रखते हैं साइन ए लम बटे कर्ण 16/20 प्लस कोस ए 12/20, साइन ए 16/20 माइनस 12/20। यही तो है ना वैल्यू, या इनके अलावा है, यही है ना। तो सोल्व करिए। नीचे डिनोमिनेटर यदि समान है, यदि हर का मान समान है ना बच्चों, तो ऊपर की वैल्यू को सिंपली कैलकुलेशन कर लीजिए आप, जो आपको दे रखा है 16 + 12 28/20। यहाँ से देखोगे तो कितना आया 4/20, और यहाँ इनको सोल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 28/20 इंटू 20/4। 20 से 20 कैंसिल, 4 के फाड़े से ये 7 टाइम। तो कितना आंसर आ गया अपना 7। कितना आ गया 7, उत्तर कितना आया 7। करिए बेटा, उतारिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, पढ़िए बार बार और आ जाइए इससे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। आपको क्या कहा है, आपको कहा है कि एक आपको चित्र दे रखा है और वो चित्र मैं आपको बना देता हूँ आपके लिए चित्र। यहाँ देखो चित्र, यही है ना, इसी प्रकार ये एंगल सी दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये ए दे रखा है और इसकी लेंथ दे रखी है ए, ये दे रखी है हमें बी, और ये कोण दे रखा है हमें बेटा थीटा, यही दे रखे, इसको डी दे रखा है। और आपसे कहा है ए डी बराबर डी बी, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ए डी बराबर डी बी, ठीक है, और एंगल बी 90 डिग्री। अच्छा, तो आपको साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखा है बेटा, आपको ये दे रखा है ये डायग्राम, और इसमें आपको दे रखा है ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर बी डी, और ये लाइन काट रही है ना, ये कोण दे रखा है आपको थीटा, ये कोण क्या थीटा दे रखा है, ये कंप्लीट लाइन है ए, और यदि मैं आप और ये बी आ जाओ। अब मैं आपसे ये पूछूं बेटा कि ये कंप्लीट है ए, ये कंप्लीट क्या है ए, और ये इसकी आधी है या नहीं,
ये है या नहीं। यदि ये दोनों लाइन बराबर है तो ये लाइन इसकी कंप्लीट की आधी होगी या नहीं होगी, तो आप बोलोगे सर होगी। तो ये होगी a/2 और ये होगी a/2। ठीक है, अब आ जाइए आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। आपको ये कंप्लीट साइड दे रखी है a, ये दे रखा आपको b। अब आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के BC की वैल्यू निकाल सकते हो। प्रमेय लगा के क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है b का स्क्वायर प्लस लंब कितना है a का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर। बेटा a/2 नहीं लेंगे, यहाँ हम कंप्लीट की बात कर रहे हैं। कंप्लीट क्या, बड़े वाले ट्रायंगल की। ठीक है, तो यहाँ से BC का स्क्वायर आ जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ से BC की सिंपली वैल्यू आएगी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट। समझ में आई बातें। यहाँ से किसकी वैल्यू आई हमारे पास, BC की वैल्यू। और जिस बच्चे को यहाँ a b देखने में आपको डरना नहीं है बेटा, सिंपली चीज़ें हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ से BC की वैल्यू निकालेंगे ना तो ये a स्क्वायर इधर आके हो जाएगा माइनस में, और यहाँ से हम दोनों साइड रूट करेंगे ना तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, रूट से स्क्वायर तो, और इधर लग जाएगा रूट। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट। ठीक है, समझ में आई बात। अब आपके लिए ये कौन है थीटा, ये साइड दे रखी है a/2। आप ये साइड निकाल लोगे ना तो आप किसी भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बता सकते हो, किसी भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बता सकते हो। अब आप एक बार मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ मिटा रहा हूँ। अब आपको दे रखा है ये राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने, ये साइड है आपकी a/2। कितनी है, a/2। अब आप सिंपली कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं। आपको आधार दे रखा है थीटा के सापेक्ष, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो आप कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं, बोलो एक बार एक साथ जोर से। क्या, ये आधार है, ये अपना लंब है, तो आप कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं। आप सिंपली करिए, क्या पाइथागोरस प्रमेय हमारी लिखी हुई है, मान रखिए और आंसर निकालिए। हम यहाँ से रखते हैं कर्ण स्क्वायर, ये b नहीं है, b तो हमारी वो ऊपर जा रही थी ना, उस लाइन की वैल्यू है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का वो है पर लिखा हुआ है, कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का हमें मान निकालना है, लंब का स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट है। तो इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना, तो आइए k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 4 प्लस यहाँ इस रूट से स्क्वायर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ हम सोल्व करोगे ना तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगी हमारी चीज़। क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस, कैसे आ जाएगी बेटा, यहाँ आप देखिए हमें लेना है एलसीएम, a स्क्वायर बटे 4 प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इनके नीचे एक मान लीजिए ना। ठीक है, अब एलसीएम आएगा हमारा 4 का भाग देंगे 4 में एक बार, एक को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, एक का भाग देंगे हम 4 में 4 बार, 4 को गुणा करेंगे b स्क्वायर से तो प्लस का 4b स्क्वायर, और माइनस का साइन है तो माइनस, एक को गुणा करेंगे 4 से, 4 को किससे गुणा, a स्क्वायर से, तो कितना हो गया माइनस का 4 स्क्वायर। यही चीज़ मैंने लिखी है बेटा उधर। ठीक है, आइए यहाँ से आप देखोगे ना तो आपका आएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर है, यहाँ से प्लस का a स्क्वायर हम कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का 3a स्क्वायर और 4b स्क्वायर अपॉन 4, ये किसकी वैल्यू आ गई, k स्क्वायर की, किसकी, k स्क्वायर की। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ना तो इधर लग जाएगा रूट, तो ऊपर तो रहने दो रूट, ऊपर तो रहने दो रूट, और नीचे 4 का रूट कितना होता है 2, नीचे कितनी वैल्यू आ जाएगी 2। तो क्या वैल्यू आई है हमारी कर्ण की, 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर का रूट अपॉन 2।
ये वैल्यू आ गई हमारी करण की। तो इनको मिटाता हूँ मैं अब, और अब क्या करते हैं, हम मान रखते हैं। एक बार बेटा पानी पी लेते हैं। आ जाओ। अब आपको तीनों साइड्स का मान पता है बच्चों, किसका, तीनों साइड्स का मान पता है। अब आपको सिंपली क्या करना है, मान रखना है। आपसे पूछा है साइन थीटा, तो अब तो बेटा हर बच्चा कर सकता है इस क्वेश्चन को। क्यों कर सकता है, क्योंकि हमें तीनों साइड्स का मान पता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, a/2, a/2 अपोन कर्ण कितना है, 4b² माइनस 3a² का रूट अपॉन 2। और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, आप ऊपर नीचे ले जाके करिए, तो हमारा आंसर कितना आया, a/4b² माइनस 3a² का रूट। ठीक है, आ जाइए। कोस थीटा की वैल्यू इसी प्रकार निकालिए आप। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना, b² माइनस a², b² माइनस a² का रूट है ना, रूट अपॉन कर्ण। कर्ण कितना, 4b² माइनस 3a² का रूट अपॉन 2। और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 2, ये आ गई हमारी कोस थीटा की वैल्यू। अब आपको निकालनी है बच्चों टेन थीटा की वैल्यू। किसकी, टेन थीटा की। लंब बटे आधार, यहाँ रखिए a/2, यहाँ रखिए ये मान, और मुझे आंसर चाहिए बेटा कमेंट में। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से, किससे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। अब आएंगे बच्चों अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर नहीं, चैप्टर तो यही चलेगा, लेकिन ये जो भी है हमारा 14.1 क्या वो ऐसे बोलते हैं ना, तो उस प्रकार उससे नेक्स्ट वाली पर्सनल पे आएंगे और बेटा चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और बार बार अभ्यास करके इन चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा